25,209 और उसमें जीएसटी काटा जा रहा है। कदापि जीएसटी की कटौती नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कहीं न कहीं विभागीय खामी है, विभागीय त्रुटि है। इसको मंत्री महोदय एक बार दिखवा लें, क्योंकि वेतन से काटा जाना हमको नहीं लगता है ये। माननीय मंत्री महोदय, एक चीज शायद हम लोगों के ध्यान में बातें नहीं आ रही है कि वो वेतन में कटौती नहीं है और वेतन में कटौती करने का किसी को अधिकार नहीं है। और जीएसटी जो काटा जा रहा है, जीएसटी का मतलब ही होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो सर्विस प्रदाता होते हैं, जो सरकार को सर्विस दे के मुनाफा कमाते हैं, ये सर्विस जो वो प्रोवाइड करते हैं, सर्विस देते हैं, उस सर्विस पर टैक्स लगता है। ये तो सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी के लोग जो हैं उनके और जिनको वो एम्प्लॉय या रिक्रूट करते हैं उनके बीच का बात, उनके बीच की बात है ना। हम लोग तो सर्विस प्रोवाइडर से जीएसटी लेते हैं और सब लोग जानते हैं, सभी पार्टी के सभी दल की सहमति से, सभी सरकारों की सहमति से माल एवं सेवा कर अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ है और इसको लागू करने के पीछे मंशा ही यही थी कि पहले हम लोग सिर्फ गुड्स टैक्स देते थे, बेचने का सेल्स टैक्स, वैट, ये सब था। लेकिन सर्विसेज जो सेवा प्रदाता है, आज तो कोचिंग जो सर्विस दे रहे हैं उन पर भी टैक्स लग रहा है। जो बैंक्वेट हॉल्स, मैरिज हॉल्स बनाए गए हैं, वो जो सर्विस दे के मुनाफा कमाते हैं उस पर भी टैक्स लगता है। तो ये सर्विस पर टैक्स लगता है, न कि किसी के वेतन या किसी दूसरे चीज। मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से, जो कि वेंडर जो होते हैं, जो प्रदाता कंपनी होते हैं, जो एम्प्लॉयर होते हैं, तो ये तो उनसे न काटा जाएगा। वेतन भोगी के वेतन से क्यों काटा जाएगा? उनका अंश क्यों लिया जाएगा? एम्प्लॉय का अंश नहीं काटा जाना चाहिए। प्रश्न तो यही है, एम्प्लॉयर का काटा जाना चाहिए। और मंत्री महोदय के जवाब से यही परिलक्षित हो रहा है, जो कि ये वेंडर को देना है जीएसटी, सही है, वेंडर को देना है प्रदाता कंपनी को, चूंकि यही एग्रीमेंट होता है, एमओयू होता है सरकार से। तो फिर वेतन भोगी तो एक इंडिविजुअल होता है और इंडिविजुअल के वेतन से काट करके ये किया जाना मुझे लगता है वो सही नहीं है। सभापति महोदय, एक सवाल हम मंत्री महोदय से जानना चाहेंगे कि ये जो वेल्ट्रॉन से जो एम्प्लॉय को लिया गया है, उसके वेल्ट्रॉन द्वारा नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर का वेतन भुगतान जो हो रहा है 25,209 और उसमें जीएसटी काटा जा रहा है। जब सरकार वेल्ट्रॉन से एग्रीमेंट किया होगा तो इस डाटा एंट्री ऑपरेटर का वेतन भी फिक्स किया होगा कि उसको ये आपसे यह लगता है कि प्रोवाइडर से यह जीएसटी कटना चाहिए, न कि एम्प्लॉय से कटना चाहिए, जो बिल्कुल गलत हो रहा है। महोदय, अगर किसी विभाग में बेल्ट्रॉन नियुक्त करके देता है तो वहां पर बेल्ट्रॉन ही सर्विस प्रोवाइडर है। ये समझना चाहिए कि सर्विस ले कौन रहा है, एक्चुअल काम किसका है और आदमी चुन के कौन दे रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो उस सर्विस का फायदा उठा के नियोजित होना चाहते हैं, ये उन दोनों के बीच का होता है। और सेवा, किसी तरह की सेवा पर कर लगना, ये पूरा ऑल इंडिया फेनोमेनन है, सब जगह लगता है और सब जगह दिया जाता है। कॉलेज में प्रोफेसर हैं, सेवा कर सबसे लिया जाता है, लेकिन ये जीएसटी की बात हो रही है, सेवा कर की बात नहीं है, सर्विस टैक्स को। महोदय, सेवा कर वही, सर्विस टैक्स तो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वही तो हम कह रहे हैं। पहले जो अलग अलग तरह के टैक्स लगते थे, जो सेल्स टैक्स था, फिर वो वैट बन गया, वैल्यू एडेड टैक्स बन गया, सर्विस टैक्स था, अलग अलग था, उन सबों को समाहित करते हुए एक जीएसटी बनाया गया है, जिसको वन नेशन वन टैक्स के जो मतलब दायरे में लाया गया है। अब अलग अलग टैक्स नहीं लगता है। महोदय, वो कंपनी पैसे कितने लेती है और जो एम्प्लॉय है उसको देती कितनी है, ये भी तो स्पष्ट होना चाहिए। हो सकता है वो पैसे
सर्विस प्रदाता जो है वो ज्यादा पैसे ले रही हो और उनको कम दे रही हो, और आंखों में घूस रखने के लिए। जीएसटी जो है वो फुल्ली कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक सिस्टम में है। कोई कंपनी हो, चाहे कोई निजी कंपनी हो या बेल्ट्रॉन हो, अगर जीएसटी मद में पैसे काटती है तो वो सीधे उसी दिन जीएसटी के खाते में जमा हो जाता है, चाहे सीजीएसटी हो, सेंट्रल जीएसटी हो, एसजीएसटी हो, स्टेट जीएसटी हो या आईजीएसटी हो। और जिस भी खाते में पैसा जाता है, चाहे सेंट्रल जीएसटी में या स्टेट जीएसटी में, दोनों के खाते से पैसा आधा आधा, दोनों जगह जहां भी दीजिएगा आधा आधा के